आप सभी का वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल एलिजेंट अफेयर में। इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी का जीके जीएस देखने वाले हैं। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। जितने भी न्यू व्यूअर है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो को अपने अपने ग्रुप में ज़्यादा शेयर कर दे वीडियो को। हम लोग हर एक क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ेंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है क्वेश्चन है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? चीन में, ब्रिटेन में, जापान में या भारत में? सबसे बड़ी जो संसद है चीन में है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे। देखिए, चीन में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है। चीन की संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। याद रखिएगा आप लोग। जितने भी हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे सब उसको आप याद रखिएगा। ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट और जापान की संसद को डाइट और भारत की संसद को संसदीय कहा जाता है। जितने भी पॉइंट है एडिशनल पॉइंट सभी लोग को आप नोट डाउन कर ले इंपॉर्टेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक है? खुशवंत सिंह, बीएस न्यायपाल, सलमान रशीद या नीरज सिंह चौधरी? नीरज सिंह चौधरी है ए पैसेज टू इंग्लैंड का। देखिए, ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक नीरज सिंह चौधरी है। पहली बार इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1959 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने नेटाल्स भारतीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया था? 1955 में, 1873 में, 1894 में, 1815 में? महात्मा गांधी ने 1894 में किया था नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन। देखिए, महात्मा गांधी ने नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन 1894 ईस्वी में किया था। यह संगठन दक्षिण अफ्रीका में भारतीय के साथ हो रहे भेदभाव के विरुद्ध लड़ने के लिए गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सी होती है? अग्न्याशय वाहिनी, बड़ी आंत, छोटी आंत या गर्सिका? लंबा छोटी आंत को ही हम सबसे लंबा आंत बोलते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मानव शरीर की पाचन तंत्र की सबसे लंबा हिस्सा छोटी आंत, उसे स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? 6.5 से 7.5 मीटर होती है। और मनुष्य में भोजन का अधिकांश पाचन किस में होती है? छोटी आंत में ही संपन्न होती है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेसबुक के संस्थापक कौन है? लैरी पेज, जेमी वेल्स, ब्रेन या मार्क जुकरबर्ग? फेसबुक के आविष्कारक कौन थे? मार्क जुकरबर्ग थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग है, जो इन्हें फेसबुक की स्थापना 2004 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? अब तो पहले याद रखिए कि 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज हुआ। किसने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज हमारे जेम्स थॉमसन ने किया था। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है और इसकी खोज 1897 में जेम्स थॉमस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण कराया था? मैसूर पैलेस को, लेह पैलेस को या मतंचेरी पैलेस को या हवा महल को? महाराजा सवाई प्रताप ने हवा महल का स्मारक को निर्माण कराया था। देखिए, 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल नामक भारतीय स्मारक का निर्माण कराया था। और हवा महल कहाँ है? जयपुर राजस्थान में स्थित है। और हवा के वास्तुकार कौन है? लालचंद्र उस्ताद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तता एनीमिया में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? हेमोग्लोबिन की या कोलेजन की या हाइमोग्लोबिन की या मायोसिन की? उसमें क्या होता है कि हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, रक्तता में हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। कौन सी विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तीव्रता से बनता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तीव्रता से बनने वाले कौन से हैं? विटामिन ए है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए रेटिनॉल्स, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग।
विटामिन डी हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। ओह सॉरी, इसका सबसे तीव्र से बनता है विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरण द्वारा त्वचा में कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में इरिटेट तथा वयस्क में ऑस्टियोमोलॉजी नामक रोग हो जाता है। याद रखिएगा, विटामिन डी से कमी से बच्चों में क्या होती है, इरिटेट होती है, और वयस्क में क्या होती है, ऑस्टियोमोलॉजी नामक रोग हो जाती है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियोपेरॉल होता है। सूर्य की रोशनी से भी विटामिन डी मिलती है। भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है? नगर पालिकाओं से संबंधित कौन सी है अनुसूची? कौन सी अनुसूची है नगर पालिका से? नगर पालिकाओं से 12 है, पंचायती से 11 है, दल बदल से 8वीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है, और यह 74वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है, और इस संशोधन के द्वारा ही संविधान में भाग 9 को भी जोड़ा गया था। याद रखें, भाग 9 को कब संविधान के कौन से में जोड़ा गया था? वो हमारे 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया था। ऋग्वेद काल में अर्यानी किसकी देवी है? पवन की, पृथ्वी की, उस काल की, या वन की? राइट आंसर हो जाएगा ये हमारे वन की देवी है। देखिए, ऋग्वेद काल में अर्याणी वन की देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कोचीन में, गुवाहाटी में, देहरादून में, या लखनऊ में? ये हमारे लखनऊ में स्थित है। देखिए, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य है? भ्रूणपोष, मध्य फलभिति, या अंत फलभिति, या वज फलभिति? कौन सा भाग है? ये हमारे भ्रूणपोष है। देखिए, नारियल की खाने योग्य भाग इसका बीज तथा भ्रूणपोष इंडोस्पर्म होता है। नारियल का छिलका रेशा या स्क्लेरोकाइमा उत्तक का बना होता है। ये याद रखिएगा कि नारियल का छिलका किस रेशा से बना होता है? स्क्लेरोकाइमा से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कृष्णदेव राय ने, हरिहर एवं बुक्का ने, देवराय सेकेंड ने, या नरसिंह सिंह फर्स्ट ने? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? हम्पी में थी। विजयनगर साम्राज्य की खंडहर जो वर्तमान में कर्नाटक तथा तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। और विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? तेलुगु थी। जितनी भी एडिशनल पॉइंट है सारे इंपॉर्टेंस है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस समीकरण पर आधारित है? E बराबर mc², E² बराबर mc, E बराबर m² c, और c² बराबर em। किस पे है? ये हमारे नाभिकीय जो संलयन है E बराबर mc² पे है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा था, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। जितने भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें। देखिए, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E बराबर mc² पर आधारित है। यह सूत्र प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही दिया था। आपसे पूछा जाएगा कि E बराबर mc² का सूत्र किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। और इसमें E माने एनर्जी ऊर्जा होता है हिंदी में, M बराबर मास द्रव्यमान होता है, और C बराबर क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट प्रकाश का वेग होता है। यह व्यक्ति को प्रकाश का लाइट और को व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में सूक्ष्म बर्फ भी कहा जाता है? हाइड्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, या नाइट्रोजन को? सूक्ष्म बर्फ हम कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। देखिए, सूक्ष्म बर्फ का उपयोग प्रतिशत रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज में किया जाता है, फ्रिज को ठंडे करने के लिए।
देखिए, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स सबसे पहले किस देश में लागू किया गया था? जर्मनी में, कनाडा में, यूएसए में या फ्रांस में? ये हमारे फ्रांस में लागू किया गया था पहले। देखिए, वस्तु एवं सेवा कर गुड एंड सर्विस टैक्स सबसे पहले फ्रांस ने लागू किया था और वर्ष 1954 में लागू किया था। और भारत में वस्तु और सेवा कर 1 जुलाई 2017 को लागू किया। भारत में जब पूछा जाएगा तो बोलिएगा 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। और वस्तु और सेवा कर गुड सर्विस टैक्स जो है सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? फ्रांस में लागू किया था 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? रक्तगामिनियों को पता लगाने में, रक्तचाप को मापना में, आंख की दृष्टि को समस्याओं को पता लगाने में या रक्त प्लेटलेट्स को गिनती में? ये हमारे रक्तचाप को मापन में हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का प्रयोग रक्तचाप को गणना के संदर्भ में किया जाता है। रक्तचाप को गणना के संदर्भ में किया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। और सिस्टोलिक जो होती है उच्च रक्तचाप को व्यक्त करता है, जबकि डायस्टोलिक होती है जो निम्न रक्तचाप को प्रदर्शित करता है। और एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mg होता है। रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम है सिस्मोग्रामोमीटर होता है। गोल गुंबज कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, बीजापुर में, पटना में या बेंगलोर में? गोल गुंबज कहाँ है? गोल गुंबज हमारे बीजापुर में स्थित है। देखिए, गोल गुंबज बीजापुर में सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की मकबरा है और यह बीजापुर कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है? जूल, कैंडेला, मोल, कोई नहीं। पदार्थ की मात्रा क्या होती है? पदार्थ की मात्रा को हम मोल कहते हैं। ज्योति तीव्रता का कैंडला होता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, द हेग में, पेरिस में या लंदन में? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय द हेग में। तो वीडियो में बने रहिएगा, हम लोग इस वीडियो में 50+ क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को हुई थी। डेट भी याद रखिएगा आप लोग। कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? 1985 में, 1986 में, 1987 में, 1988 में? कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन जब हुआ था 1885 को हुआ था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ। वह कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। अब प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी थे। इसका स्थापक कौन थे? एओ हेमभाभा थे। अफीम के पौधे के किस भाग में हमें मार्फिंग प्राप्त होता है? पत्ते से, तना से, छाल से या फल आवरण से? यह हमारे फल के आवरण से प्राप्त होता है। यूएन सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी है? 5, 10, 15, 20? अस्थायी पूछा गया है, 5 है। देखिए, यूएन सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य है, जैसे अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और चीन है। और संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितनी होती है? 2 वर्ष होती है। अस्थायी की पूछा गया है 2 साल, 2 वर्ष होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे? पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति कौन थे? पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति सिकंदर मिर्जा थे। देखिए, पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति सिकंदर मिर्जा थे। वो मार्च 1956 से अक्टूबर 1958 तक राष्ट्रपति पद पर रहे। किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी के पहले स्वर्ण पदक जीता? 1916, 1928, 1932, 1948? ये हमारे 1928 में भारतीय ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता। देखिए, भारत ने
वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों में हॉकी की पहला स्वर्ण पदक जीता था। और स्वतंत्र भारत ने वर्ष 1948 में लंदन ओलंपिक में हॉकी की खेलों में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, मणिपुर में या केरल में? लोनार झील कहाँ स्थित है? तो लोनार झील हमारे महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए, लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित एक खारे पानी का झील है, खारे पानी का झील याद रखिएगा। और इसके निर्माण एक उल्का पिंड के पृथ्वी के टकराने के कारण हुआ था। लोनार झील का जो निर्माण कैसे हुआ था? उल्का पिंड के पृथ्वी के टकराने से कारण हुआ था। भारत की सबसे लंबी मुख्य भूमि तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात। राइट आंसर हो जाएगा, भारत की सबसे बड़ी मुख्य भूमि तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। देखिए, भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होंगे? अनुच्छेद 153 में, अनुच्छेद 151 में, अनुच्छेद 152 में, अनुच्छेद 154 में। अनुच्छेद 153 में यह प्रावधान किया गया कि हर एक राज्य में एक राज्यपाल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में सभी बच्चे के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है? 86वीं संविधान, 85वीं संविधान, 87वीं संविधान, 88वीं संविधान। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा 86वीं संविधान। देखिए, 86वीं संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। और इस अधिनियम के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने के संबंधित प्रावधान किया गया है। और इसे अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया है। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले पहली एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? फतिमा उल फेरी, गौहर सुल्तान, रजिया बेगम या सजरात अल डर? ये रजिया बेगम थी। देखिए, रजिया बेगम जो 1236 से 40 ईस्वी तक दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका थी। रजिया बेगम इस्तुल्तमिश की बेटी थी। रजिया बेगम किसकी बेटी थी? इस्तुल्तमिश की बेटी थी। बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट। तो खाने वाला सोडियम का नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसके रासायनिक सूत्र क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आप लोग। देखिए, बेकिंग सोडा या खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट का NaSCO3। धोवन सोडा है और धोवन सोडा क्या होता है? सोडियम क्लोराइड NaCl नामक। और एक सोडियम नाइट्रेट होता है NaNO3। चिली सेल्टपेटर का रासायनिक नाम है। कोलर एवं हटटिन सोने का खान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। ये हमारे कर्नाटक में स्थित है। देखिए, कोलर एवं हटटिन नामक सोने का खान कर्नाटक राज्य में स्थित है और पन्ना हीरे की खान मध्य प्रदेश में स्थित है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? MG रोनाल्डे ने, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, इनमें से कोई नहीं। महात्मा गांधी जी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। देखिए, महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और गोपाल कृष्ण गोखले की राजनीतिक गुरु MG रोनाल्डे थे। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। महात्मा गांधी के गुरु गोपाल सिंह गोखले थे और गोपाल सिंह गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? MG रोनाल्डे थे।
चंदेरी की युद्ध कब हुआ था? चंदेरी की युद्ध कब हुआ था? चंदेरी की युद्ध हमारे 1528 में हुआ था। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। देखिए, चंदेरी की युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर एवं मेदिनी राय के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय रहा था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सिंह रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, अतुल्य सेन। रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इन्हें वर्ष 1913 में इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार मिला था। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं अधूर्ण का नियम, विस्थापन का नियम, स्वेग का नियम या जड़त्व का नियम। न्यूटन के पहले नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों का ग्राम पंचायतों का गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 51। तो ये हमारे अनुच्छेद 40 देता है। भारत में सर्वाधिक केसर का उत्पादक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होता है? कर्नाटक में, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या उत्तराखंड में? सर्वाधिक केसर हमारे जम्मू कश्मीर में होते हैं। सेब में निम्नलिखित में से कौन सी अम्ल पाई जाती है? मौलिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। सेब में कौन सी अम्ल पाई जाती है? सेब में मौलिक अम्ल पाई जाती है। कौन सी गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। रुपये में से सभी कौन में भाग लिए थे? महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब 1931 में हुआ था तब भाग लिए थे। देखिए, दूसरी गोलमेज सम्मेलन जब 7 सितंबर 1931 को हुआ, तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया, परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधि के कारण असफल रहा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुई। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड थे। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन थे? फजल अली, सरदार KM पिनकर, HN कुंजूर, MC महाजन। कौन थे? फजल अली थे, राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष थे। और पुनर्गठन आयोग कब हुआ था? 1956 में हुआ था। देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। और राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ था। गठित कब? 1953 में गठित हुआ था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया था, याद रखिएगा। और इसके अनुसार भारत के 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। उसी समय आंध्र प्रदेश राज्य को अलग किया गया था और उसको भाषा के आधार पर, याद रखिएगा, 1953 में ही। महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह सिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम या नंदी वर्मन प्रथम? ये हमारे नरसिंह वर्मन प्रथम के। देखिए, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ था। और रथ मंदिरों में द्रौपदी रथ, भीम रथ तथा युधिष्ठिर रथ प्रसिद्ध था। महाबलीपुरम की रथ मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। महाबलीपुरम रथ मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। भिलाई स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में या उड़ीसा में? ये हमारे भिलाई स्टील प्लांट हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित है। देखिए, भिलाई स्टील प्लांट मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इस प्लांट की स्थापना सोवियत संघ की सहायता से 1955 में की गई थी। जादूगोड़ा के
खाने के जादूगोड़ा के खाने किस लिए प्रसिद्ध है? लोहे अयस्क के लिए, माइका के भंडार के लिए, स्वर्ण के भंडार के लिए, या यूरेनियम के भंडार के लिए? किसके लिए मंदिर है? ये हमारे यूरेनियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, जादूगोड़ा खान यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है और जादूगोड़ा खान झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूमि जिले में स्थित है। सारे एडिशनल पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में या झारखंड में? अरावली की जो पहाड़ी है हमारे कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। देखिए, अरावली की पहाड़ी राजस्थान राज्य में है और यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। और इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। इसको ऊंचाई पूछता भी है एग्जाम में, ठीक है ना? 1722 मीटर है। और अरावली के पश्चिमी ओर में कौन सी है? माही और लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है और अरावली के पूर्व की ओर से बानस नदी निकलती है। वैसी नदी जो समुद्र में ना जाकर जर्मनी में भी लुप्त हो जाती है, उसे द रिवर ऑफ एपिमरल्स कहते हैं। कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में स्थित है। सारे पॉइंट एडिशनल इंपॉर्टेंस है आपके लिए। मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है? मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है? मुंबई हमारे सल्सेट द्वीप पर बसा हुआ है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। देखिए, काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाने जाते हैं। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? नेल्सन मंडेला, खान अब्दुल गफ्फार खान, बराक ओबामा या मौलाना यूसुफ? ये हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न प्राप्त करने वाले एक विदेशी थे। देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न 1987 में दिया गया था और वे पाकिस्तान के थे। कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटायर गांधी या शहीद गांधी भी या सीमंत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। ये सारे पॉइंट याद रखिए। ओणम का प्रसिद्ध त्यौहार किस राज्य में मनाए जाते हैं? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? कहाँ मनाए जाते हैं? ये ओणम हमारे केरल में मनाए जाते हैं, याद रखिएगा आप लोग। देखिए, ओणम का प्रसिद्ध त्यौहार केरल में मनाए जाते हैं। ओणम का खास तौर पर खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। और पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में और बिहू त्यौहार कहाँ मनाए जाते हैं? असम में मनाए जाते हैं। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा कैसा लगा। इस कंटेंट्स मेहनत भी लगा है भाई। आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। जितने भी न्यू व्यूअर है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सभी लोग अपने अपने ग्रुप में वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें। और सेकेंड पार्ट भी जल्दी आपको वीडियो जेके जेएस की आने वाली है। थैंक यू सो मच गाइस।